बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है सर्वसमकाएं। सर्वसमका में हम लोग अभ्यास 4A की प्रैक्टिस कर चुके हैं और सर्वसमका शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखे थे, जिसको मैंने कहा था आप उसको लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इस पूरे टॉपिक में उन फॉर्मूलों का हमें बहुत ही उपयोग है। अगर वो फॉर्मूले आप लोग को अच्छे से याद होंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लगेगी। हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास 4B की तरफ। अभ्यास 4B का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बस पहला सवाल पहले का x माइनस 7 की घात 3 को प्रसार करना है। हम लोग बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? माइनस का है तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो x में 7 की घात 3। a की जगह क्या है? x है और b की जगह क्या है? 7 है। तो हम लोग जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ x रख देंगे और जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ 7 रख देंगे। तो a की जगह हम लोग को क्या रखना है? x रखना है, रख दिया x, माइनस b की जगह 7 रखना है, माइनस का 3, a की जगह x और b की जगह 7, x माइनस 7। हम लोगों ने वैल्यू रख दी। अब हम लोग इसको हल करते हैं। x की घात 3 x क्यूब माइनस 7 की घात 3 का मान क्या होगा? 7 सत्ते 49 सत्ते 343 माइनस 7 21x, x माइनस 7। हम लोग आगे हल करते हैं। x की घात 3 माइनस 343 और माइनस 21 का गुणा सबसे पहले x में करेंगे, उसके बाद माइनस 7 में करेंगे। पहले x में करते हैं तो माइनस का 21x स्क्वायर, माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस हो जाता है। 21x का गुणा 7 में करेंगे 14x। बच्चों है बहुत आसान। बस क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग को सवाल बहुत आसान लगने लगेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर पहले का गा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले का गा 3p माइनस का 1/4q की घात 3 का हम लोग को प्रसार करना है। हम लोग बच्चों यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका ये सवाल पहले वाले सवाल की तरीके है जो भी हम लोगों ने हल किया था, बस इस बार थोड़ा उन्होंने डिफरेंट कर दिया, थोड़ा अलग कर दिया सवाल को। तरीका वही है हल करने का जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाला सवाल हल किया था। a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab में a माइनस बी, 3p माइनस का 1/4q की घात 3। इस बार a की जगह उसने क्या हो गया? हमारा a की जगह 3p हो गया है और b की जगह क्या हो गया? 1/4q हो गया है। हम लोग क्या करेंगे? जहां जहां a है वहां 3p लिख देंगे और जहां जहां b है वहां 1/4q लिख देंगे। चलिए रखते हैं। a की जगह 3p की घात 3 माइनस b की जगह 1/4q की घात 3 माइनस 3 गुणे 3p 1/4q, 3p माइनस का 1/4q। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोग इसको हल करते हैं आगे। 3p की घात 3, 3 3 9 27, 27 p की घात 3 माइनस 1/4, 4 चौको 16 चौको 64 q की घात 3, 3 3 9 p 4q, 3p माइनस का 1/4q। ये हल करते हैं। 27 p की घात 3 प्लस 1/q की घात 3 और माइनस 9p/4q को सबसे पहले 3p में गुणा करेंगे, माइनस का 27 p स्क्वायर अपॉन 4q। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब गुणा करते हैं इसमें
पी बटे 4×16 क्यू स्क्वायर। बच्चों सवाल बहुत आसान है, आपको लग भी रहा होगा। सवाल आसान क्यों है कि हम लोग को फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद होगा सवाल बहुत ही आसान लगेगा। मैं बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है। दूसरा हमको एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 24/5। हमको ये दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab में a माइनस बी। अब x माइनस 1/x 3। a की जगह हम लोग क्या करेंगे? s कर देंगे और b की जगह 1/x लिख देंगे। x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 3 गुणे x गुणे अपॉन x माइनस 1/x। अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। x माइनस 1/x का मान है 24/5। 24/5 की घात 3 बराबर x की घात 3 1/x की घात 3 माइनस का x से x कट गया 3। इसका मान दिया है 24/5। हम लोगों ने मान रख दिया है। अब हम लोग हल करते हैं आगे। 24/5 में 24 का क्यूब क्या होगा? 13,824 और 5 का 125 बराबर x की घात 3 माइनस 1/3 माइनस 24,72/5। जब हम लोग पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है? प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है, माइनस संख्या प्लस हो जाती है। माइनस का 72/5 के बराबर के इस तरह पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर 13,824/125 प्लस 72/5। आपको ऐसे भिन्न वाली संख्याओं का को जोड़ना आता ही होगा, नहीं तो मैं बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले लसन ले लेंगे। कितना आएगा? 125। 125 भाग 125 में कितनी बार में जाएगा? एक बार में। एक का गुणा अंश में कर देंगे। कितना? 13,824 प्लस का 5 भाग 125 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 25 में। 25 बार में 25 गुणा 72 में कर देंगे। 72 गुणे 25 25 गुना 50 05 25 7 175 कितना हो गया? 180। 180 इसको जोड़ देंगे हम। 4 2 16 5 1 125। हमारा एक्स क्यूब 1/x क्यूब का जो मान निकल के आया है 624/125। ये हमारा मान निकल के आया है। बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर
प्लस का 1/x² का मान दिया हुआ है 82/9, 82/9 दिया, और हम लोग को मान ज्ञात करना है x³ माइनस का 1/x³ का हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम लोग इसका मान निकालते हैं तो हम लोग को किस चीज की जरूरत पड़ती है, हम लोगों को वहां पे x माइनस 1/x की जरूरत पड़ती है। जब हम लोग को इसका मान पता होता है तो हम लोग इसको आसानी से निकाल लेते हैं। हमको यहाँ पे इसका मान तो पता नहीं, हमको मान पता है x² प्लस 1/x² का। अब इसकी सहायता से हम लोग सबसे पहले x माइनस 1/x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो आप लोग एक सूत्र याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² माइनस का 2ab होता है। अब हम लोग को किसका मान चाहिए, x माइनस 1/x का चाहिए। जब ये मान हम लोग को पता होगा तभी तो उसका मान निकाल पाएंगे। तो उसके मान क्या करेंगे, x माइनस 1/x की घात 2 कर दिया। अब जहां जहां a है वहां x रख देंगे, और जहां जहां b है वहां पे 1/x रख देंगे। ठीक, क्या हो गया, x की घात 2 प्लस 1/x² माइनस 2x/x हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x माइनस 1/x 2 बराबर ये क्या हो गया, x² प्लस 1/x²। यहाँ पे x से x कट गया, क्या बचा, माइनस का 2, x माइनस 1/x 2। हम लोगों को इसका मान पता है कितना है, 82/9 है, तो 82/9 माइनस का 2। हम लोग इसको हल करते हैं। अब x माइनस 1/x की घात 2, ऐसी संख्या होगा आपको घटाना आता ही होगा। क्या रखेंगे, माइनस नीचे 9, 82, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होता है, बटे का 1 होता है, 1 9 दूनी 18 माइनस का 18, x माइनस 1/x 2 बराबर, घटाएंगे कितना आएगा, 64/9 आएगा। यहाँ स्क्वायर है, जब इसको उधर करेंगे क्या हो जाएगा, उधर अंडर रूट में हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 64/9। अच्छा क्या होता है, 8/3 होता है। तो हम लोग को जो ज्ञात करना था, x माइनस 1/x का जो मान निकल के आया, फिर क्या आया, 8/3। हम लोग को ये निकल गया। अब x माइनस 1/x बराबर 8/3 हम लोग को पता होगा, तो अब इसका मान निकाल लेंगे। अब ये तो पहले तक के सवाल हो गया, जैसे हम लोगों ने सवाल नंबर दूसरा हल किया था। क्या किया था, वहां पे a माइनस बी का होल क्यूब किया था, क्या होगा, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab a माइनस बी। अब x माइनस 1/x घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 माइनस का 3 x गुणे 1/x x माइनस 1/x। अब x माइनस 1/x का मान कितना है, 8/3 3 बराबर x³ 1/x³। x से x कट गया, 3 x माइनस 1/x का मान कितना है, 8/3। ऐसे कर दें, 8 की घात 3 8 या 64 8 512 और 3 3 9 27 बराबर
एक्स क्यूब माइनस का 1/x माइनस का, तो 24/8। इसको बराबर इस तरफ ले जाएंगे, कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ 3 होगा, 24/3 प्लस का हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब 512 के 27 माइनस का है तो बराबर उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24/3 एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब क्या हो गया, 27 हो जाएगा। 512 3 के भाग 27 9 बार में 9 गुणे 24, 9 चौको 36 6 3 9 3 18 19 20 21 216 जोड़ देते हैं, 6 2 6 2 8 1 1 2 तो 728/27 एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का मान निकल के आया 728/27। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। एवं मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया है 82/9। हम लोग को ज्ञात करना है एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा था, हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, x माइनस 1/x की जरूरत पड़ेगी। हमें इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम लोग इसका मान निकालेंगे। पहले उसका मान निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ कौन सूत्र लगाएंगे, ये माइनस में दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ माइनस सूत्र लगाएंगे। मतलब हम लोग यहाँ माइनस निकालना है तो हम यहाँ माइनस सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 1/, का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ a है वहाँ x रख देंगे, जहाँ जहाँ b है 1/x रख देंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 1/s का मान निकल के आएगा 8/3। हम लोग x माइनस 1/s का मान निकल के 8/3। अब हम लोग इस मान की सहायता से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगे, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी। जहाँ जहाँ a है वहाँ x रख देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1/x रख देंगे। रख दिया, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया। हमारा मान निकल के आया एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का मान 728/27। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित के मान सौर समका की सहायता से ज्ञात कीजिए। चौथे का पहला सवाल 98/3 का हम लोग को मान सौर समका की सहायता से ज्ञात करना है। सौर समका में हम लोग कौन सा सूत्र लगाना है, इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 98 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 की घात 3 लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ सौर समका लगानी है, तो उसका यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, a माइनस बी का लगेगा, a माइनस बी का क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab में a माइनस बी। a की जगह क्या है 100 है और b की जगह क्या है 2 है। हम लोग जहां जहां a है वहां 100 रख देंगे और जहां जहां b है वहां पे 2 रख देंगे। a की जगह 100 रखना है माइनस b की जगह 2 रखना है, माइनस का p 100 गुणे 2, 100 माइनस 2। इसको हल करेंगे, घात 3 कितना आएगा 1 और 6 जीरो, 1 2 3 4 6, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 3 दूनी 6 600 और ये हो गया 98। 4 5 6 माइनस का 8 गुणा करेंगे इसमें
0 45 या 4 और 54 55 58 4 5 6 माइनस का 8 और माइनस का इसमें जोड़ देंगे, माइनस का 5 8 8 0 8। अब हम लोग घटा देंगे 2 3 4 5 6 8 0 8 8 5 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 2 9 1 1 4 9। मान निकल के आया 94 11 92। हम लोग को सौर संख्या सहायता से निकालना था। सौर संख्या 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 की घात 3, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगा दिया, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। जहाँ जहाँ a है वहाँ 100 रख दिया, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 2 रख दिया, वैल्यू के हल कर दिया। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर इसी का दूसरा। सवाल नंबर चौथे का दूसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चौथे का दूसरा 9.9 की घात 3 का हम लोग को मान निकालना है सौर संख्या सहायता से। कुछ नहीं बच्चों, इसमें पहले उसने हमको संख्या सीधी सिंपल दी थी, 98 दिया था, इस बार उसने संख्या हमको दशमलव दे दिया है। दशमलव दे दिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं करना, हम लोग को उसी विधि से जैसे हम लोगों ने इसके पहले किया था। 9.9 क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 10 माइनस का 0.1 ये लिख सकते हैं कि घात 3 लिखा है ना। 9.9 को 9.9 की घात 3 को 10 माइनस 0.1 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ कहाँ सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब जहां जहां a है वहां हम लोग रख देंगे 10, जहां जहां b है वहां रख देंगे 0.1। हम लोग वैल्यू रखते हैं, a की जगह रखना है 10 घात 3, b की जगह रखना है 0.1 की घात 3 माइनस 3 गुणे 10 गुणे 0.1 इसका 10 माइनस 0.1 उन्होंने वैल्यू रख ली। अब हम लोग इसको हल करते हैं। 10 की घात 3 कितना हो जाएगा, 1000। अब 0.1 की घात 3 का जो हल करते हैं तो कितना आता है, 0.001 हो जाएगा। अब तो जब गुणा करेंगे तो दशमलव या 0 हट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यहाँ बचेगा 10 में 0.1 घटा दें कितना बचेगा, 9.9 बचेगा, 9। 1000 माइनस का 0.001 3 गुणा इसमें कर देंगे तो 29। अब 1000 इसको इसमें जोड़ देंगे 29.701। अब लोग ऐसी संख्या को घटाना तो आप लोग को आता ही होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 1000 29.701 नहीं होते, यहाँ दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे, इधर जाएगा, यहाँ कितना लगेगा 10 में 1 गया कितना बचा 9 9 में 7 गया 2, यहाँ 9 में 9 गया 0, 9 में 2 गया 7 और यहाँ 9 कितना आया 970.299। बस संख्या उसने हमें दशमलव कर दी थी, करना उसी विधि से जो इसके पहले हम लोग करते चले आए हैं। अब लोग बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इसका सवाल नंबर 5वां। हम लोग बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां करें, सरल कीजिए। सवाल नंबर 5 का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 5वें का पहला, x प्लस 7 की होल क्यूब x माइनस 7
का होल क्यूब। इस सवाल को हम लोग सरल करना है। इस सवाल को सरल करने हम लोग को यहाँ दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, नहीं फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। हम लोगों को ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ पे a है वहाँ x रखना है, जहाँ पे b है वहाँ पे 7 रखना है। तो x की घात 3 7 की घात 3 3 गुणे x गुणे 8 और x प्लस ये हो गया, माइनस है, माइनस अगर माइनस वजह बाहर कोष्टक लगा दिया। अब हम लोग ये फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही करना है, जहाँ पे a है वहाँ x रखना है, जहाँ पे b है वहाँ पे 7 रखना है। तो x की घात 3 इसका 7 की घात 3 इसका 3 x इवन x माइनस 7 हम लोगों ने वैल्यू अब रख ली। अब हम लोग इसको हल करते हैं। एक्स क्यूब 7 की घात 3 का मान करना 343 प्लस 7 में 21x x प्लस 7 माइनस एक्स क्यूब माइनस का 343 7 में 21x x माइनस 7 एक्स क्यूब प्लस का 343। अब प्लस के 21x का गुणा सबसे पहले x में करेंगे, फिर प्लस 7 में करेंगे। करते हैं पहले x में, क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर प्लस 21x का गुणा 7 में करेंगे 147x माइनस का एक्स क्यूब 343। इसमें वही करेंगे, पहले माइनस 21 से गुणा x में करेंगे तो माइनस का 21x स्क्वायर। अब माइनस 21 से गुणा माइनस 7 से करेंगे तो प्लस का 147x एक्स क्यूब 343 21x स्क्वायर प्लस 147x। यहाँ माइनस है तो माइनस सब में अंदर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस ऐसी घात 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 343 माइनस और माइनस हो गया प्लस 21x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस हो गया माइनस का 147x। अब देखिए क्या कट रहा है, ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का कट गया। 343 प्लस का, ये प्लस का नहीं कटेगा, ये प्लस का 21x स्क्वायर ये नहीं कटेगा, ये कट गया। क्या क्या बचा, सबसे पहले ये 343 3 क्या हो गया 6 8 6 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 21 से क्या हो गया 42 का x स्क्वायर। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 42x स्क्वायर प्लस 686। अच्छा बस बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए और सिर्फ हम लोग को वही स्टेप बाय स्टेप करते चले आना है। हम लोग बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मैं इसी का एक सवाल और आपको बताने जा रहा हूँ। इसी का सवाल नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 5वें का तीसरा। 5वें का तीसरा कह रहा है y/2 प्लस का z 3 का होल क्यूब माइनस का y/2 माइनस का z/3 का होल क्यूब। हम लोग इसको सरल करना है। ये सवाल पहले इसके जो पहले वाले सवाल की तरीके है, बस इस बार उसने थोड़े
संख्याओं को हम लोग बदल दिया है। इस बार इसने हमको भिन्न में दे दिया, पहले इसके पहले हम लोग को सिंपल था। यहाँ उसमें हमने क्या बताया, उसमें हम लोग ने दोनों फॉर्मूला यूज किया था, इसमें भी दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब यूज करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab में ए प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। जहां जहां ए है वहां क्या करेंगे, वाई बटे 2 कर देंगे, जहां जहां बी है वहां जेड बटे 3 कर देंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं, वाई बटे 2 की घात 3 प्लस जेड बटे 3 की घात 3 प्लस 3 गुणे वाई बटे 2 जेड बटे 3 वाई बटे 2 प्लस जेड बटे 3। हमने इसमें एक की वैल्यू रख दी। अब यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया। अब हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं, ए की जगह वाई बटे 2 और बी की जगह जेड बटे 3। वाई बटे 2 की घात 3 माइनस जेड बटे 3 की घात 3 माइनस 3 गुणे वाई बटे 2 जेड बटे 3 वाई बटे 2 माइनस का जेड बटे 3 वैल्यू रख दी। अब हम लोग हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा, वाई की घात 3 बटे 8 प्लस जेड की घात 3 बटे 3 का 9 27 प्लस 1 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा वाई जेड अपॉन 2 वाई बटे 2 प्लस जेड बटे 3 माइनस का करते हैं, वाई की घात 3 बटे 8 माइनस का की घात 3 बटे 27 3 से 3 कट गया माइनस का वाई जेड अपॉन 2 वाई अपॉन 2 माइनस का जेड अपॉन 3। आगे करते हैं, वाई घात 3 बटे 8 प्लस जेड की घात 3 बटे 27 प्लस, अब इस वाई जेड अपॉन 2 का गुणा वाई अपॉन 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड बटे 4, अब इसमें करेंगे प्लस वाई जेड स्क्वायर बटे 6 माइनस का वाई घात 3 बटे 8 माइनस का घात 3 बटे 27 माइनस वाई जेड अपॉन 2 का गुणा वाई अपॉन 2 में करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर जेड अपॉन होल माइनस माइनस प्लस वाई जेड स्क्वायर बटे 6 वाई घात 3 बटे 8 प्लस जेड की घात 3 बटे 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटे 4 प्लस वाई जेड स्क्वायर बटे 6 माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का वाई की घात 3 बटे 8 माइनस माइनस प्लस का घात 3 बटे 27 माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर जेड बटे 4 माइनस का वाई जेड स्क्वायर बटे 6। क्या कट रहा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, क्या कटेगा ये वाली संख्या कटेगी, इससे ये कट गया, क्या क्या बचा जेड की घात 3 बटे 27 जेड की घात 3 बटे क्या बचा 2 जेड की घात 3 बटे 27 तो कैसे आया, एक ही है एक ही, एक 2 प्लस, अब क्या बचा वाई स्क्वायर जेड अपॉन 4 वाई स्क्वायर जेड पर 1 2 वाई स्क्वायर जेड अपॉन 4 काट दें, 2 1 कम 1
2 दूनी 4, क्या आया 2z² z की घात 3 और 27 प्लस का y² z/2 हो गया बच्चों। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से हल करिएगा, कुछ नहीं है, बस वैल्यू रख के स्टेप बाय स्टेप हल करते चले आइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई बराबर 21 तो x³ माइनस y³ का मान ज्ञात कीजिए। छठे में हमें दिया है x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 21, तो हम लोग को x³ माइनस का y³ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्यूब है तो हम लोग यहाँ पे माइनस के क्यूब का सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। सूत्र क्या होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। किसका निकालना है x माइनस वाई रख दें घात 3, जहाँ जहाँ a है वहाँ x रख देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ y रख देंगे। तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस का 3 गुणे x गुणे y x माइनस वाई। अब हम लोग वैल्यू रख दें, x माइनस वाई का मान कितना है 4 की घात 3 बराबर x³ माइनस का y³ इसका 3। एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई का मान क्या है 21, इसका मान कितना है 4 की घात 3 4 को 64 x³ माइनस का y³ माइनस का 63 64 बराबर x³ माइनस का y³ पूरा कर दें 12 की 1 25। हम लोग इसका मान ज्ञात करना, इसको छोड़ के इसको पश्चांता कर देंगे। जब माइनस में है तो पश्चांता करने में कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा x³ माइनस का y³ बराबर 64 252 x³ माइनस का y³ बराबर हो जाएगा 6 1 2 1 3 316। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 7 कह है यदि 7x माइनस 5y बराबर 7, सॉरी बच्चों 7x माइनस 5y बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 9 हो तो 343 x की घात 3 माइनस 125 y घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। 7वां हमको दिया हुआ है 7x 5y बराबर 6 और एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 9। हमको ज्ञात करना है 143 x की घात 3 माइनस 125 घात 3 का मान ज्ञात करना है। ये सवाल बिल्कुल सवाल नंबर 6 की तरीके है, बस इस बार इसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, सिर्फ आपको डराने के लिए। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाला सवाल किया था उसी तरह हम लोग इसको भी सवाल हल करेंगे। तो हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब लगाया था। फॉर्मूला क्या होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी 7x 5 3। जहां जहां पे a है वहां पे 7x रख देंगे, जहां जहां b है वहां पे 5 रख देंगे।
की घात 3 माइनस का 3 माइनस का 3 गुणे x 5 y 7x माइनस का 5 हम लोग रख दिया। अब हम लोग मान रख देते हैं। इसका मान दिया हुआ 6 की घात 3 हल करेंगे 343 की घात 3 माइनस का 125 y की घात 3 माइनस 5 सत्ते 35 यानी 105 एक्स वाई और इसका मान दिया हुआ है 6 की घात 3 का मान क्या होता है 216 बराबर 343 3 माइनस का 125 घात 3 माइनस का 105 एक्स वाई का मान कितना है 9 गुणे 9 गुणे 6 216 बराबर 143 एक्स क्यूब माइनस का 125 वाई क्यूब 9 45 9 6 216 343 3 माइनस का 125 3 माइनस 6 गुणा इसमें करेंगे 3 3 6 चौको 24 23 की 7 2 54 56 अब परसेंटा करेंगे। इसका जब परसेंटा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 343 एक्स की घात 3 125 3 बराबर 5670 प्लस का 216 जोड़ देंगे 6 7 1 8 6 2 8 और 5 343 एक्स 125 वाई जो हमारे 343 एक्स क्यूब माइनस के 125 वाई क्यूब का मान निकल के है 5886। बच्चों इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए सवाल को आप हल कीजिएगा। फार्मूला जरूर याद कीजिएगा क्योंकि आप लोग फार्मूला अगर याद कर लेंगे तो आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लगेगी क्योंकि फार्मूला रख के आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। हम आज की क्लास आप लोग कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज से मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।